नमस्ते, मैं हूँ इलोनी शुक्ला और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल फील द योगा में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये बेस्ड है पूरा किड्स योगा पे। तो आज के जो हमारे गेस्ट है वो है मिसेस लीना बॉन्डे, जो योगा में बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए टीचर, बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन में योगा सिखा रहे हैं। सो उनका स्पेशलिस्ट है किड्स योगा में, पैटर्नल योगा में, फिर वो योगा थेरेपिस्ट भी है। तो ऐसे अलग अलग में उन्होंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो किड्स योगा पे पूरा बेस्ड होगा। तो पेरेंट्स आप लोग पूरा देखना एंड तक, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है अपने बच्चों के लिए। अपने लिए एज अ पेरेंट हमारा भी क्या रोल रहता है बच्चों की लाइफ में, तो उसके बारे में भी इसमें बहुत सारी बातें हुई है। तो प्लीज़ पॉडकास्ट एंड तक ज़रूर देखना। नमस्ते मैम, स्वागत है आपका मेरे चैनल फील द योगा में। बताइए मैम, कैसे हो आप? ठीक है। आपका थोड़ा छोटा सा इंट्रो दे दीजिए आप मुझे पहले तो हमारे ऑडियंस के लिए कि आप योग आपकी लाइफ में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। सबसे पहले तो एक है कि योग मुझे खुद प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा लगता है। मैं 7-8 साल से योग की प्रैक्टिस कर रही थी। तो ऐसे हो गया कि जैसे मैं प्रैक्टिस करती थी तो मुझे सब बोलते थे, ऐसे जहां पर मैं क्लास के लिए भी जाती थी, कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ प्रैक्टिस लो। तो मैंने बोला कि नहीं, पहले मेरे पास डिग्री चाहिए प्रॉपर। अगर मैंने डिग्री से सीखा तो ही मैं ऐसे आपके साथ जुड़ पाऊंगी। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले एक 1 ईयर का प्रॉपर योगा जो है हमारा आयुष मंत्रालय के यहाँ से मैंने प्रॉपर योग का सर्टिफिकेशन टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया। उसके बाद कैसे हुआ कि पढ़ने की इतनी आदत लग गई, वैसे रीडिंग की मेरी हैबिट थी। तो उसके बाद मैंने एक करके ऐसे कर करके अभी योग का मास्टर्स, अभी मास्टर एमए इन योग शास्त्र का लास्ट सेमेस्टर आ गया है। उसके साथ योगा अलायंस जो है इंटरनेशनल लेवल के सारे किड्स योगा, प्रीनेटल योगा थेरेपिस्ट, किड्स, ये सारे सारे जितने उनके सर्टिफिकेशन है, सब मैंने अगले 4-5 साल में पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अभी लेटेस्ट मैंने योग प्रबोध वर्ग जो है वो मेरा कंप्लीट हुआ है। अभी योग पंडित, प्रवीण के लिए मेरी तैयारी, मुझे मेरी स्टार्ट प्रिपरेशन मैंने की हुई है। तो ये टारगेट मेरा पूरा ऐसा है अभी कि जब तक योग में पीएचडी ना हो जाए तब तक सीखते ही रहना है। ओके, नाइस मैम। तो आपने किड्स योगा में किस तरह से इंटरेस्ट ज्यादा लिया? मतलब आप किड्स योगा में भी अच्छा सा आपने मुझे भी करवाया है। मैंने भी आपके साथ ही सर्टिफिकेशन कोर्स किया है किड्स योगा में। तो जैसे आपका कि इंटरेस्ट वहाँ हाँ, जैसे कैसे कि पड़ा? मेरी डॉटर है, कि मेरी डॉटर को जैसे मैंने योग का क्लास लगाया था, जैसे हम पुणे आए 10-15 साल पहले, तो पहले जी। मैंने क्लास लगाया, फिर मुझे अच्छा लगा। वहां पर किड्स योगा की बैच हाँ। भी ली जाती थी। तो फिर मैंने मेरी ओके। बेटी को, मेरी डॉटर को भी इंटरेस्ट है तो उसको मैंने योग लगाया। तो वहां पर जी। ऐसे रहता था कि कई बार ऐसे मैं बच्चों की किड्स की एक्टिविटीज लेती थी, किड्स को सिखाती थी। तो उसके कारण और कैसे रहता था कि मेरा एक डे ऐसे रहता था, फ्राइडे फंडे, तो उस दिन मैं बच्चों की एक्टिविटीज लेती थी। और ओके। दूसरी एक चीज की, यहाँ पर जो पीसीएमसी की स्कूल है वहां पर मैं योग पढ़ाने जाती थी। तो दोनों जगह पर मुझे ऐसे लगा कि हम्म। बच्चों को जैसे मैं पढ़ाती हूँ, सिखाती हूँ, तो एक दिन अगर मैंने मिस किया तो ऐसे होता था कि उस वीक बच्चे पूछते थे कि अरे मैम क्यों नहीं आए, मैम ने क्यों नहीं लिया, इस बार दूसरों ने कैसे लिया। तो उसके कारण मैंने देखा कि बच्चों की कितनी हमारे हमसे अटैचमेंट रहती है, और अगर हमारे पास कुछ अच्छी चीजें हैं और वो बच्चे ले रहे हैं तो बच्चों को हाँ। सिखाना चाहिए। इसलिए किड्स योगा में मैंने सिखाना शुरू किया। जी। ओके। तो बच्चों के साथ आपको मतलब योग में कैसा एक्सपीरियंस रहा है? कुछ आपके अंदर भी कुछ बेनिफिट्स आपको भी लगे कि नहीं, किड्स योगा करके मुझे भी ये बेनिफिट हो रहा है एज अ टीचर? हाँ, बच्चों की होती है कि हमसे ज्यादा क्या होता है, बच्चों की लगन, बच्चों का डेडिकेशन। जैसे आसन भी है कि जैसे मैंने कंपैरिजन मैंने देखा, मतलब हम बड़े और छोटों का नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसे देखा कि एक जो आसन है, जो हम जब छोटे बच्चों को सिखाते हैं, दूसरी बार हमें उतने एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते, बच्चे और डेडिकेशन से आसन से जुड़ जाते हैं।
तो हाँ उससे हमें भी एक डेडिकेशन मोटिवेशन मिलता है, और एनर्जी, बच्चों की जो एनर्जी लेवल है उससे हम भी उनकी ओरा से हैप्पी बहुत हम उस क्लास में फील करते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर इवनिंग बैच हो तो जो बड़े लोग हैं वो थक जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों का जो स्टेमिना है वो शाम तक भी वैसे ही रहता है, और हमें भी उसके कारण मतलब एनर्जी महसूस होती है। कई बार इसके हाँ लिए हम एक करते हैं कि बड़े और छोटे दोनों की मिक्स में क्लास लेते हैं, तो दोनों की हाँ। एनर्जी साथ में मिक्स होती है। ओके। अच्छा। अब जब आप किड्स योगा लेते हो तब उसमें जो एक आप मैंने देखा है कि आप ऊर्जा ऊर्जा उत्साहित कैसे उसको बिजी कैसे रखते हो बच्चे लोग को आप, क्योंकि किड्स को मैनेज करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो आप उस क्लास को इतना अच्छे से कैसे मैनेज कर लेते हो? जैसे कि एक बात क्या है कि बच्चे जो हैं, तो बच्चों को कैसे होता है जब हम किसी चीज में बिजी रखते हैं तो हम्म। बच्चे क्या करते हैं इंटरेस्ट से, और बच्चों को जो अच्छा लगे, मतलब कैसे है कि बच्चों की क्लास में, जैसे आप लोगों को भी मैंने किड्स योगा की सर्टिफिकेशन कोर्स में सिखाया था कि बच्चों को जब भी हम आसन सिखा रहे हैं तो हम उनको इंस्ट्रक्शंस ऐसे नहीं देंगे कि एक एक को दोनों हाथ ऊपर दो को नीचे, ऐसा नहीं, कैसे चलो चलो दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे पेड़ के जैसे हम बन जाएंगे, फिर दोनों हाथ नीचे, लेकिन देखो बच्चों घुटने स्ट्रेट रखो। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा प्यार से इंस्ट्रक्शन दिए ना तो बच्चे बहुत ऐसे मतलब एक्साइटेड होते हैं कि इसके बाद आगे क्या सीखेंगे। ये हमने माउंटेन पोज सीखा, अभी ये हमने ट्री पोस्चर सीखा, और उसमें जैसे दूसरा भी है कि जो बच्चों की हैबिट्स, जैसे हमारी क्लास में हाइपर एक्टिव अगर बच्चे हैं, वो एक हम्म। जगह पर नहीं बैठते, तो उनकी एनर्जी को प्रॉपर हमें यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे सन सैल्यूट हम लेते हैं किड्स के, हम अलग अलग जो गेम्स हमने सीखे हुए हैं क्लास में, हमने भी प्रैक्टिस किए हैं साथ में छोटे बच्चे बनकर, और बच्चों के साथ हमेशा बच्चा बनकर हमें उनकी क्लास लेनी चाहिए। यस। ओके। तो फिर आप आपका कोई ऐसा अच्छा सा मेमोरी हो किड्स योगा के रिलेटेड, कि आपने कुछ क्लास में ऐसा कुछ मेमोरेबल आपके कोई हो? जैसे कि एक है कि हम जैसे बच्चों को टास्क देते हैं किड्स योग हम्म। में, तो हाँ। बच्चों को एक बार ऐसे टास्क दिया गया कि अपने फैमिली मेंबर के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी एक अच्छी बात लिख के लानी है, मम्मी पापा ग्रैंड माँ सबके रिगार्डिंग। तो मैंने क्लास में ऐसे हुआ कि सब लोगों ने उनकी फैमिली के साथ मेरे लिए भी ऐसे कुछ कुछ अच्छी चीजें लिखी, ये मेरे लिए एक मेमोरेबल है। और एक दूसरी चीज है कि मेरी क्लास में एक ऐसा बच्चा था कि वो उसकी मम्मी की मतलब उसको शुगर थी बचपन से, 6 to 7 ईयर्स से। तो 8 9 ईयर्स के होने के बाद उनकी मम्मी ने बोला कि उसको योग करने के लिए बोला है डॉक्टर ने। तो हम्म। ऐसी बातें हैं कि वो मम्मी की भी नहीं सुनता था, लेकिन क्लास में आकर जैसे कि नहीं नहीं मैम ने ऐसे बताया है, हैबिट्स ये, तो उसके कारण उसकी शुगर लेवल भी मेंटेन हुई, और उसका वो प्यार जो है वो हमेशा मुझे याद आता है। हम्म। ये एक मेमोरेबल है। सही बात है। किसी किसी से इतना कनेक्ट कर जाते हैं हम लोग कि मतलब वो लाइफ टाइम हमें मेमोरी याद रहती है। सही बात है आपकी। और अब जैसे कि पेरेंट्स को एक क्वेश्चन रहता है कि बच्चों को मतलब योग करवाने से क्या बेनिफिट हो सकता है, लेकिन उसके फिजिकल और मेंटल बहुत सारे बेनिफिट है, तो आप थोड़ा हमें शेयर करना चाहे तो? जैसे कि क्या है कि आजकल क्या हुआ है कि इंडोर गेम्स ज्यादा बढ़ गए हैं और हाँ। आउटडोर गेम्स कम हो गए हैं। जैसे कि पहले कैसे रहता था कि पहले इसमें टीवी पर चैनल सिर्फ एक या दो रहता था, तो उतने ही समय टीवी में बच्चे वो देखते थे, कार्टून का भी एक 1 घंटे का आधे घंटे का रहता था। अभी ऐसे है कि पूरे 24 घंटे भी कार्टून का चैनल हो गया, अभी तो यूट्यूब पर हो गया, बाकी भी सभी। तो बच्चे है ना एक जगह पर बैठकर ज्यादा टीवी देखने से आंखें भी खराब होती है, ब्रेन के भी जो न्यूरॉन्स है उनको हार्म पहुंचता है। दूसरा है कि फिजिकल एक्टिविटी कम होने से क्या होता है उनका डाइजेशन भी स्लो हो जाता है, मतलब पाचन भी, उनका पाचन तंत्र में बिगाड़ आता है। आजकल ओबेसिटी, छोटे छोटे बच्चों में ओबेसिटी बढ़ गई है, आलस बढ़ गया है। तो ये है ऐसे। और दूसरा क्या है, अग्रेसिव बहुत बच्चे जो टीवी मोबाइल लैपटॉप के कारण अग्रेसिव होते जा रहे हैं। ऐसे मम्मी बोलती है या टीचर्स भी स्कूल में बताते हैं कि बच्चे सुनते नहीं है, ध्यान नहीं देते। तो जैसे मेडिटेशन किया जाता है, प्राणायाम किया जाता है, तो मेडिटेशन प्राणायाम से क्या होता है, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है।
और हम्म। बच्चों की क्या है कि जैसे हाइपर एक्टिव कई बच्चों पर ऐसे रिसर्च किए गए। जैसे हमने ओमकार चैंटिंग का एक लिया था सेशन। तो 1 महीने के ओमकार चैंटिंग के सेशन में हमने ऐसे देखा कि रोज ओमकार चैंटिंग करने से पेरेंट्स ने ही खुद हमें बताया कि बच्चों में क्या क्या डिफरेंस दिख रहे हैं। जो हम्म। बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, नहीं सुनते थे, एक जगह पर बैठकर ज्यादा समय पढ़ाई नहीं करते थे, वो सारे स्टूडेंट्स में बदलाव आता है। जैसे आसन भी, आसन किए जाते हैं तो पूरा फिजिकल, जैसे कि हाइट बढ़ाने के लिए प्रॉपर ऐसे अलग अलग बच्चों के रिगार्डिंग कोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि हाइट बढ़ाने के लिए है, या हम्म। जो बच्चे मतलब उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, इम्यूनिटी उनकी बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ हम्म। बढ़ाने के लिए। तो अलग अलग, जैसे हर एक बच्चा अलग है, यूनिक है। तो कोई अगर हाइपर एक्टिव है तो उसके लिए मेडिटेशन प्राणायाम ज्यादा फायदा करेगा, मुद्राएं थोड़ी हम उसके साथ लगा सकते हैं। जो बच्चे बहुत मतलब शांत है, एक जगह पर ही बैठे रहते रहते हैं, उनके लिए सन सैल्यूट है, वार्म अप एक्सरसाइज है, या आसन है अलग अलग। वैसे उससे उन्हें हम एक्टिव बना सकते हैं। जैसे हमारी नाड़ियां भी है, जैसे हमने योग के में हम हमेशा सिखाते हैं, जैसे ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, दोनों नाड़ियां है हमारी। ईड़ा नाड़ी हमारे मन को शांत करती है, पिंगला नाड़ी हमारे शरीर में एनर्जी का संचार बढ़ा के रखती है। दोनों में से सुषुम्ना नाड़ी। तो ये बच्चों की भी बचपन से कैसे हो गया है, पहले ऐसे था कि बच्चे पूरी तरह से हेल्दी रहते थे, लेकिन हाँ। आजकल जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है उसके कारण बच्चों में बचपन से डिसीज बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें जी। योग का रोल है, मतलब ऑलराउंडर। और एक है कि अगर हम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे को अगर साइंटिस्ट बनना हो या स्पोर्ट्समैन बनना हो, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी, तो उसके लिए साइड में हमें योग जरूरी ही है। जैसे देखो क्रिकेट है, तो क्रिकेट में क्या है, जब भी बॉल आएगा तो वो बाउंसर है या स्पिन स्पिन करके डाला है, तो फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में वो प्लेयर को डिसीजन लेना रहता है, या कैच जब भी लिया जाता है। तो इसके लिए क्या है, योग हमें हेल्प करता है। या प्लेयर्स लोगों को के लिए, या किसी भी इसमें फेल्यूर आता है करियर में भी, तो क्या होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। तो हाँ। बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चों के कितने इंसिडेंट्स हम आजकल सुन रहे हैं। तो सब में हमें योग का फायदा स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से होगा, बच्चों को। ओके, तो मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि योग से हमारा बच्चे लोग के कॉन्फिडेंस, जो हमारे अभी स्कूल का प्रॉब्लम आ रहा है कि सोशल गैदरिंग में उन लोग को थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, तो ये सारे चीज में योग हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है? जैसे कि हाँ, यही है कि जैसे अगर स्कूल में जैसे एक प्रोजेक्ट दिया गया है, आजकल देखो ये ग्रुप बॉन्डिंग बनाने के लिए, और एक है कि प्रॉपर तरीके से आगे जाकर वो स्टेज परफॉर्मेंस अच्छा कर पाए, ये सबके ग्रुप लीडरशिप के उनमें गुण विकसित हो, सबके लिए आजकल देखो स्कूल में प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो प्रोजेक्ट्स मिले तो उसमें क्या रहता है, सबको लगता है मैंने कैप्टन बनना चाहिए, या हमारा ही प्रोजेक्ट आना चाहिए। फिर दूसरे बच्चों से क्या होता है, जेलसी शुरू हो जाती है, ईर्ष्या। तो हम जैसे योग जब बच्चे करते हैं ना, तो योग से क्या होता है, उसमें तो सबसे पहले अष्टांग योग ही है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो बच्चों के लिए क्या है, यम, तो समाज में हमें कैसे रहना चाहिए सबके साथ। नियम क्या है, खुद के लिए डिसिप्लिन, कि गुस्सा नहीं करना है, सुबह जल्दी उठना है, टाइम से खाना चाहिए, स्टडी टाइम से करना चाहिए। तो ये हिडनली जो है ना, ये सारे गुण योग से बच्चों में विकसित होंगे। जैसे आसन है, आसन में हम बैलेंसिंग आसन करते हैं जी। स्थिरता के साथ। तो क्या होता है इससे, शरीर के साथ आसन में स्थिरम सुखम आसनम, मतलब क्या है स्थिरता, वो है शरीर और अंतर मन की, अंतर इंद्रिय भी हमारे पूरी तरह से स्थिर होने चाहिए, सुख हम्म। कारक। तो इसके कारण बच्चों को क्या आदत लगती है, बैलेंसिंग। तो शरीर और मन दोनों से बच्चे बैलेंस बनते हैं। प्राणायाम से क्या होता है, सांसों पर जैसे नियंत्रण आता है, वैसे गुस्सा कम आता है। अगर हम्म। कोई हमसे जीत गया, हार गया नहीं, ये उनमें आता है, लीडरशिप गुण आते हैं। मतलब लीडरशिप में कैसे, सबने साथ में मिलकर हमें सीखना है, हमें ग्रुप को पूरी तरह लेकर चलना है। ये गुण भी योग से उनके अंदर हिडनली अपने आप आते जाते हैं। हाँ। तो हम जैसे कि अभी स्कूल में धीरे धीरे एज बढ़ती है, वैसे हमारा स्टडी भी बढ़ता है, तो उसमें स्ट्रेस लेवल भी ज्यादा बच्चे को आ रहा है। अभी हम सुनते ही रहते हैं कि ये कुछ गलत कर लिया बच्चों ने रिजल्ट के डर से, ये वो। तो स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ रहा है। तो हम लोग कैसे अवेयरनेस ला सकते हैं पेरेंट्स में या बच्चों में कि योग हमें क्यों करना चाहिए?
जैसे देखो ये है, इसके रिगार्डिंग एक है कि पूरा प्रॉपर जो है ना, 8 स्टैंडर्ड से लेकर जो ऊपर के बच्चे हैं, तो स्पेशली जैसे हमने भी जैसे किड्स योगा जब सीखा, तो उसमें हमने कैसे सीखा था, प्रॉपर एज वाइज हमारा था। मतलब जी। हमेशा किड्स योग के भी इसमें जैसे प्राइमरी सेकेंडरी लेवल के बच्चे हैं, तो उनको सिर्फ हम ओमकार चैंटिंग, प्राणायाम, हल्का फुल्का सा सांस लेना छोड़ना, या धीरे धीरे सन सैल्यूट सिखाना, सूक्ष्म व्यायाम सिखाना। तो बाकी जैसे बड़े बच्चे हो जाएंगे, फिर उनको हम त्राटक है, त्राटक से कंसंट्रेशन बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल भी हमारा कम होता है। दूसरा है कि योग निद्रा सबसे अच्छा हमें फायदा करता है, हमारे अतीन्द्रिय मन पर काम करता है। तो बच्चों जैसे कि पढ़ाई पढ़ाई का जो स्ट्रेस है, तो उसके लिए योग निद्रा बनाई गई है। और वैसे ही पेरेंट्स लोग, कई बार क्या होता है कि योग में हमें पेरेंटिंग भी करना जरूरी होता है, कि पेरेंट्स के बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण कि पढ़ाई में इतने मार्क्स आने चाहिए, ऐसे स्कोर करना चाहिए, तो वो स्ट्रेस होता है। कई बार क्या होता है, बच्चे एग्जाम के लिए गए, सब उनको आता है, लेकिन पेपर लिखने बैठे और सब भूल जाते हैं, एग्जाम फियर। तो उसके लिए जैसे ओमकार साधना है, योग निद्रा है, सबकॉन्शियस रिगार्डिंग कई सारे अलग अलग मेडिटेशंस है, तो ये अगर हमने करवाए, उनमें को पॉजिटिव अफर्मेशंस हमने बताए, और ऐसे है कि एग्जाम के पहले भी हमें ओमकार चैंटिंग, बच्चों को हमने अगर ओमकार चैंटिंग करवाया स्कूल में, हम्म। रेगुलर रूटीन में जैसे प्रेयर ली जाती है स्कूल में, तो हम्म। वो बच्चों के स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज करता है। ओके। तो हमारा योग से पहले से ही, हम जब से छोटे हैं तब से ये हैबिट, मतलब एक लाइफस्टाइल हम डाल देते हैं योग से, तो आगे ये सारी जो प्रॉब्लम्स आने वाली है वो कहीं ना कहीं आएगी ही नहीं, क्योंकि क्योंकि आप क्या होता मेंटली है, ट्रेन कर रहे हो बच्चे को। जैसे कि हमारा हमारा कैसे है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे कैसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होते हैं, तो जो भी हम सब देखते हैं, जो भी हम अभी बात कर रहे हैं, ये सारा हमारा चेतन मन कर रहा है, कॉन्शियस माइंड। जी। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं, जैसे जो चीजें मैंने आपको बताई या आपसे मैंने सुनी, ये सारी चीजें हमारी स्टोर होती है सबकॉन्शियस माइंड में। हम्म। वैसे ही बच्चों की, हमारे भी बचपन से लेकर, अगर हम कभी बचपन में एक बार किसी, अगर जैसे दिया है, तो दिए का अगर हमें दिए से हमें हार्म हो गया, चटका लग गया, तो क्या होता है बाद में, जब भी दिए की जोत देखते हैं, तो हमें क्या होता है, अरे नहीं ये हमें हार्म करता है। तो बचपन से जो मेमोरीज, जैसे कि हम हैं, अगर किसी बच्चे को हमने डांट दिया, तो उसके मन में इम्प्रिंटिंग क्या हो जाती है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड में फिट, अरे आंटी बहुत स्ट्रिक्ट है, वो डांटते हैं। वैसे ही योग के जो अच्छे अच्छे हैबिट्स हमने डाले, तो सबकॉन्शियस माइंड को हम पॉजिटिव सेट कर दे। जैसे कि बच्चे को अगर कम मार्क्स आ गए, मैथ्स में कम मार्क्स आ गए बचपन में, तो क्या लगता है उसे, "अरे नहीं रे बाबा, मैथ्स मुझे नहीं आता, मुझे मैथ्स में मार्क्स कम मिलते हैं।" तो हम पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कैसे सेट कर सकते हैं, कि इस बार मेरी पढ़ाई थोड़ी कम हुई तो मुझे मार्क्स कम आए, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे मैथ्स में बहुत अच्छे से मार्क्स आएंगे, मुझे मैथ्स सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे हर चीज के बारे में कॉन्फिडेंस लेवल भी हम वैसे बढ़ा सकते हैं बच्चों की, अलग अलग अफर्मेशन से। जी। तो कैसा होता है कि पेरेंट्स योग करते हैं, लेकिन बच्चे को वो क्या करते हैं, वो कोई सी मतलब ट्रेनिंग के पास नहीं भेजते, वो खुद से ही करवाने लगते हैं। तो ये कितने हद तक सही है कि मतलब हम किड्स योगा टीचर के पास ना भेज के खुद ही से करवाएं? तो इज इट हाँ, सेफ नॉट? और एक है कि जैसे कि और कई बार क्या किया जाता है, जैसे कि अभी ऑनलाइन क्लासेस में, क्या जी। अभी मैं भी ये चीज फेस करती हूँ हमेशा, कि मम्मी करती है, उनको लगता है अरे मैंने तो फीस भरा है, फिर इसको क्यों मैं एक्स्ट्रा से क्लास लगाऊं, एक ही क्लास में डाल देते हैं। तो क्या होता है, जैसे बच्चे छोटे होते हैं, तो उनका अस्थि सम्मोहन का काम होता है, उनकी जो हड्डियां है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होती, और नाजुक भी होती हैं। तो जो आसन होते हैं, तो बड़ों के लिए कैसे हम होल्डिंग के साथ करवाते हैं, जैसे टीचर ट्रेनिंग में मैं हमेशा ट्रेनिंग देती हूँ कि जैसे कि बच्चों के आसन हम ज्यादा समय होल्ड नहीं करवाते, और एज के हिसाब से बच्चों के आसन हम थोड़े थोड़े लेने शुरू करते हैं, कौन सी एज में कौन से लेने चाहिए। अगर गलत आसन हमने करवाए, तो बच्चों की हाइट पर उसका असर पड़ सकता है, उनकी हाइट कम रह सकती है, या फिजिकल डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगी। तो जी। घर पे हमें मतलब प्रॉपर ट्रेनर के साथ ही हमें बच्चों को योग करवाना चाहिए, सिखाना चाहिए। हाँ, इसमें क्या होता है कि मैंने सीख लिया है तो चलो अब मैं बच्चे को भी सिखा लूंगी, क्यों फी भरनी है। ये मैंने देखा है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे ही बात कर लूं
कि ये कितना हद तक सही है। तो आप जैसे कि बोल रहे हो दोनों को करना चाहिए, तो आप कोई एडवाइस देना चाहोगे पेरेंट्स और या तो फिर जो फर्स्ट टाइम बच्चा है या पेरेंट्स योग को इंट्रोड्यूस कर रहा है लाइफ में, तो उसके लिए आप कोई सजेशन देना चाहोगे? ऐसे तो देखा जाए तो क्या है कि योग जो है, जैसे हम आजकल क्या करते हैं कि आजकल ऐसे हुआ है कि वेस्टर्न कल्चर हम लोग बहुत अपनाने लगे हैं। जैसे कि क्या है, जुम्बा है, एरोबिक्स है, बॉलीवुड डांस है, हिप हॉप है। कुछ कुछ चीजें हम सीख रहे हैं, बच्चों को नई नई चीजें सिखाते हैं। कैसे बताते हैं, हाँ मेरे बेटे को ये डांस स्टाइल आती है, मेरा बेटा स्पोर्ट्स में इस गेम में आगे जा रहा है। या कौन कौन से अलग अलग फ्रेंच सिखाते हैं, जर्मन सिखाते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस सिखाते हैं। लेकिन हमारे योग को मतलब ऐसे बहुत कम लोग हैं कि जो प्राउडली बोलते हैं कि हाँ मेरा बेटा योग क्लास जाता है, मेरा बेटा योग करता है। तो और एक क्या है कि यही चीज, जैसे हम योग इंस्ट्रक्टर टीटीसी ट्रेनिंग बैचेस लेते हैं, तो उसमें जैसे फॉरेनर्स जो हैं वो इतना डेडिकेशन से योग सीख रहे हैं, उनके यहाँ बच्चों को सिखाया जा रहा है। योग में सिर्फ क्या है कि योग के साथ सबसे पहले तो स्टार्टिंग ही मंत्रों से होती है। जी। मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, सभी हमारा इसमें आता है। तो मंत्र से ही शुरुआत होती है। मंत्र का तो ऐसा है कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, मन शांत होता है, हमारे हार्ट बीट्स नॉर्मल रहते हैं, ब्रीद जो है, लंग्स की कैपेसिटी, सारी सारी एक एक चीज जुड़ी हुई है। तो मुझे ऐसे लगता है बच्चों को और दूसरी एक चीज करते हैं, हम अलग अलग क्लासेस लगाते हैं। वैसे हमारा योग हमें सिखाना चाहिए। योग जो है हमारी भारतीय परंपरा है, जिसके कारण हमारी हेल्थ, जैसे हमारी जो जनरेशन थी, पहली जनरेशन, तो उनकी एज कितनी थी, 100+ उनकी आयु थी। लेकिन अभी है 60+ तक आ गई है। डिसीजेस है जो बच्चों से लेकर या यंग जनरेशन में डिसीजेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे बच्चे को दूसरी एक क्या चीज है कि हम हमारे बच्चों को इतनी महंगी महंगी ब्रांडेड चीजें खरीदते हैं। अच्छा अच्छा फूड के रिगार्डिंग हम उनके सोचते हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं। और हेल्थ के रिगार्डिंग हम उतना नहीं सोचते कि उनके हेल्थ के लिए कौन सी चीज अच्छी है। जो कि योग क्या है कि योग हमारा क्या करता है, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज जो बाकी के एक्सरसाइज में हार्ट बीट्स बढ़ते हैं, भूख ज्यादा हमें लगती है, या हमें थकान सी महसूस होती है। योग के कारण क्या है, हमारा ब्लड ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, हार्ट बीट्स हमारे नहीं बढ़ते हैं, हमें ज्यादा फूड इंटेक नहीं लेना पड़ता है, जितना हमारे शरीर के लिए चाहिए उतना ही आहार हम लेते हैं। तो इसके लिए कैसे है कि हमारे बच्चों को अगर कुछ बहुत अच्छी चीज हमें देनी है, तो वो योग से अच्छी कोई नहीं है। जो हम बच्चों के लिए क्या करते हैं आजकल, सेविंग्स, कुछ भी, हाँ मेरे बेटे के लिए मैं ये सेविंग करूंगी, वो करूंगी, बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उनकी हेल्थ। हमें उनको क्या देना चाहिए, हेल्थ। तो वो योग से मिलेगी उनको। राइट। वेरी ट्रू मैम कि हेल्थ इज वेल्थ है। वो अभी के टाइम के लिए बहुत ही जरूरी है हेल्थी, जो हम दे सकते हैं योग के द्वारा। पेरेंट्स को भी समझना चाहिएगा कि बच्चों को हेल्थी हम दे सकते हैं अभी, वेल्थ तो वो खुद ही कर लेंगे। अब मैम दूसरा ये है कि आप जैसे कि आपने बोला कि योग आसना से ये बेनिफिट है, मंत्र का क्या हमारे जीवन में प्रभाव है, वैसे ही हम मेडिटेशन प्राणायाम बच्चों में क्या इफेक्ट लाता है? जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट तो थिंग, जैसे आपने पूछा था कि स्ट्रेस लेवल, आजकल बच्चों में स्ट्रेस लेवल बढ़ती जा रही है। हाँ। जैसे देखो, पहले ऐसे था कि जैसे बच्चे जितने 7 8 9 साल के हो जाते थे तब तक स्कूल नहीं जाते थे, अच्छे से खेलते थे, घर में रहते थे। अभी हाँ। तो क्या है, 3 4 साल का बच्चा, 3 साल का ही बच्चा हो गया, प्ले स्कूल, नर्सरी, सब कंपटीशन, ये कंपटीशन, वो कंपटीशन। बच्चों को बचपन से ही इतना कंपटीशन कंपटीशन, सारा स्ट्रेस। तो उसके कारण क्या होता है कि उनको कम एज से स्ट्रेस, तनाव बनना शुरू हो जाता है। तो उसके कारण चिड़चिड़ापन आता है उनमें, नींद ठीक से नहीं आती है। नींद नहीं ठीक से हुई तो ब्रेन के न्यूरॉन्स पर उसका असर होता है, दूसरा हेल्थ पर असर होता है, जी। फिजिकली भी वो वीक होते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है। दूसरी चीज है कि जैसे कि अगर योग प्रॉपर तरीके से किया जाए, तो योग के जैसे हमने देखा कि आसन करने से, जैसे यम नियम ही है, अगर बच्चे हैं बाहरी यम समाज में रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, दूसरे बच्चों से झगड़ा हो रहा है, तो क्या होगा, बच्चों को घर में मम्मी पापा डांटेंगे,
और उनको स्ट्रेस फील होगा। नियम, खुद के लिए नियम बनाए, समय से उठे, समय से सोएंगे सब, तो उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी। प्राणायाम से क्या होगा, प्राण ऊर्जा, ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी जाएगी शरीर में। उसके कारण क्या है, हमारे मज्जा तंतु से ब्रेन तक हमारे शुद्ध जो ब्लड है उसका अच्छे से सप्लाई होगा। ब्रेन की पावर बढ़ेगी उनके। जी। हार्मोन्स जो है, हार्मोन सिक्रेशन ठीक से होंगे। जो जी। उनका ग्रोइंग एज है, तो ग्रोइंग एज में कैसे चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए, तनाव नहीं चाहिए। आहार भी है, योग में आहार को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो प्रॉपर डाइट लेंगे और ये चेंजेस आना शुरू हो जाता है। योग के बच्चे अनहेल्दी फूड नहीं खाते। योग के बच्चे जैसे बर्थडे है तो वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से बर्थडे नहीं मनाते, ऐसे अपने आप ज्यादा खर्चा नहीं करते। ज्यादा बात करना उनका कम हो जाता है, मस्ती करते हैं वो बच्चे, शांत होते हैं। ऐसे मेडिटेशन करने से क्या है, हमारे मतलब जैसे ऑक्सीजन की, प्राण ऊर्जा की क्षमता बढ़ेगी, तो हर किसी ऑर्गन की तरफ अच्छे से ब्लड सप्लाई, शुद्ध जो प्राण है, ऊर्जा है, ब्लड के माध्यम से जाएगी। ऐसे बच्चों के रिगार्डिंग योग बहुत ही मतलब फायदेमंद होता है। जी। मैम, ऐसा कोई आपको मतलब कोई हमारे साथ शेयर करना है कि आपको एज अ किड योगा में कोई चुनौती आई हो, मतलब कि किड्स को सिखाने में या किड्स के रिलेटेड आपको कुछ मैसेज देना हो कि आपको ये प्रॉब्लम फेस हुई है, तो ये सब ऐसा कोई आपको याद आ रहा हो? नहीं, ऐसे तो अगर देखा जाए तो बच्चों का क्या होता है कि हमने अगर ऐसे किया कि जैसे बच्चा जैसा है ना वैसे उसको ट्रीट करना पड़ता है। एक बार ऐसे था कि मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि क्लास में ऐसे हाइपर एक्टिव बच्चे आ जाते हैं कि बाकी के बच्चे सुनते हैं लेकिन वो सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि बच्चों को अगर हमने डांट के सिखाया तो बच्चे नहीं सीखते। ये चीज मैंने मेरे योग टीचर से सीखी है, हमारी दीदी से। जैसे कि मैंने ऐसे देखा है कि जैसे दीदी मेरे लिए मतलब मेरे गुरु है, लेकिन वो मेरे फैमिली जैसे ही है। तो जैसे मेरी डॉटर के लिए मैं क्लास छोड़ने लाने जाती थी, तब वहां पर मैंने एक चीज देखी कि कोई कोई बच्चे इतने हाइपर एक्टिव थे कि मैट को कोई हाँ निकाल देंगे मैट का पूरा, या बहुत मस्ती करेंगे। लेकिन मैंने दीदी का एक देखा था कि दीदी हमेशा शांत रहते थे। और अभी जैसे इस साल मुझे वहां पर फेस योग के लिए रिगार्डिंग सेशन के लिए योग डे के इधर बुलाया था, तो हम्म। मैंने ये चीज नोट की कि जो बच्चे जो हम संस्कार शाला भी चलाते थे उसमें भी वो बहुत मस्ती करते थे, योग में भी मस्ती करते थे, लेकिन प्यार से, मीठी वाणी से वही बच्चे एंकरिंग कर रहे थे। अभी 2-3 साल के बाद मैंने इतना मिरेकल, ऐसे चेंज मैंने उनमें देखा। जैसे मैंने भी जितने भी अभी ऑनलाइन मेरी, मैंने समर में एक बैच स्टार्ट की थी, तो स्टार्टिंग में ऐसे था कि मम्मी लोगों को बैठना पड़ता था कि अरे बाबा तुम बैठो क्लास करो। और जी। फिर कैसे हुआ कि मैंने कभी किसी को डांटा नहीं, बच्चे अगर वीडियो बंद कर देते थे या लेफ्ट कर देते थे। लेकिन फिर क्या किया, उनकी डायरेक्शन से, मतलब जैसे कि मुझे पता चला कि थोड़ा सा बच्चों को कैसे मेमोरी गेम्स है, जी। मेमोरी गेम्स लेकर स्टोरी टेलिंग के जैसे या एक्टिविटीज करा के ऐसे उनमें रुचि तैयार की। जी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा किड्स योगा की बैच हमें थोड़ी सी होती है चैलेंजिंग, क्योंकि एक तो क्या होता है उनको भी, मतलब सबको ही योग के रिगार्डिंग एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि जो गुफाओं में रहकर सन्यासी लोग, जो ऐसे या बड़े बुजुर्ग जिनको कोई काम नहीं है, ऐसे लोग योग करते हैं। तो इसके कारण बच्चों को क्या लगता है, योग स्टार्टिंग में कुछ ऐसा बोरिंग सा लगता है। अरे बाप रे, क्या मैं ऐसे धीरे धीरे के आसन में करूंगा, इसमें क्या है, सारे मंत्र ही है, यही है। तो बच्चों को हमें ट्रेड ऐसे प्रॉपर तरीके से सिखाना पड़ेगा, प्यार से। तो वो बच्चे जो है जो मस्ती करते हैं वो भी शांत हो जाते हैं। ओके। तो आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपने किया हुआ है, मतलब आपने टीच किया हुआ है, तो मैम कोई मैसेज दोगे आप पेरेंट्स को कि ऑनलाइन भी अच्छा ही रहता है और ऑफलाइन भी अच्छा ही रहता है किड्स योगा? क्योंकि ज्यादातर पेरेंट को क्या लगता है कि ऑनलाइन से मतलब उसे जो ऑफलाइन में इफेक्ट होगी वो ऑनलाइन नहीं मिलेगी। तो आप थोड़ा आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो इस पे। हाँ, इसके रिगार्डिंग तो इतना ऐसा है कि जैसे मैंने एक्चुअली जैसे टीचर ट्रेनिंग की मेरी इतनी बैचेस होती है कि आजकल मुझे कैसे होता है, किड्स योगा की बैच लेने के लिए टाइम नहीं होता। लेकिन जैसे समर में मुझे मेरे ही जो सारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने बोला हमारे किड्स के लिए, बच्चों के लिए आप सेशन लो। तो मेरे ही सोसाइटी के 3 बच्चे थे,
तो जी। पहले कैसे था कि दो लोगों ने कैसे बोला इंक्वायरी में ही कि नहीं, अगर ऑनलाइन होगा तो हम नहीं करेंगे, ऑफलाइन में ही करेंगे। तो जी। मैंने बोला ठीक है, तो आप आ जाओ, हम आपका ऑनलाइन ऑफलाइन लेंगे, बाकी लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने स्टार्ट किया, 15 दिन के बाद जैसे बच्चों को एक दो बार ऐसे हुआ कि उन्होंने घर से किया ज्वाइन, फिर उन्होंने बोला अरे ऑनलाइन से तो अच्छा है, जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, टाइम भी बच जाता है, घर से हम करते हैं, बाकी लोग भी सुनते हैं, और घर में मतलब वो वातावरण एक अलग सा तैयार हो जाता है सबके जी। घर में। और बच्चों को भी क्या होता है कि बच्चे ऑनलाइन में भी उतना ही अच्छे से, नहीं तो पेरेंट्स का होता है इंक्वायरी में नहीं नहीं हम ऑनलाइन में नहीं करेंगे, लेकिन क्या होता है समय भी, कई बार क्या होता है आजकल टाइम इतना बिजी हो गया है, बच्चों को भी स्कूल से इतना थक के आते हैं, बाहर क्लास के लिए जाने का मन नहीं होता। तो जी। उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन में, लेकिन वो एक है, वो टीचर पे डिपेंड करता है। यस। हमें एक आइडियल टीचर होना चाहिए, नहीं तो कैसा है, कोई कौन सा भी कैसा भी कुछ भी कर रहा है, और अगर हमारा ध्यान नहीं है तो वो हार्म कर सकता है। तो यस। इसके लिए अच्छे ट्रेन टीचर, और वो एक है कि वो उनके करेक्शन कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर जी। सिखा रहा है कि नहीं, ये पहले ध्यान में रखना चाहिए। तभी हमें ऑनलाइन कोर्स, और ऑनलाइन में कई बार क्या होता है, 50 60 कितने कितने लोग होते हैं बच्चे, तो वो देख नहीं पाते हैं, तो बैच में लिमिटेशन होना चाहिए। ऑनलाइन में लिया तो बैच को लिमिटेशन एक होना चाहिए। यस। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। अब मैम, जो अभी एज अ टीचर मतलब किड्स योगा टीचर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहो तो। जैसे कि एक है कि, जैसे एक है कि सबसे पहले तो प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी योग ये एक चीज है कि वो किड्स को, मतलब हम बच्चों को नींव से, पूरे बीज से ही हम उसको पूरी तरह से तैयार करते हैं, डेवलप करते हैं। अगर वो नहीं, मतलब अगर ऐसे होता है, लेकिन कई पेरेंट्स है कि गर्भ संस्कार नहीं कर पाते, उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन फिर बाद में बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, सुनते नहीं है। या एक है कि हमारा जो समाज है, आगे की पीढ़ी, आगे की जनरेशन, तो उसको, जैसे हमारे संस्कार है, हम बड़ों के रिस्पेक्ट रखते हैं, बड़ों के सामने हम ऐसे बैठते नहीं है, बात नहीं करते हैं, पहले बड़ों की बात सुन लेते हैं। लेकिन आगे वाली वाली जो जनरेशन है, वो सारा कैसे सीख रहे हैं, सारा वेस्टर्न कल्चर सीख रहे हैं। और दूसरा है कि ये जो हमारी सारी चीजें हैं, तो ये कुछ भी, जैसे आयुर्वेद के हिसाब से, जैसे अभी कोरोना के जो जब भी कोरोना आया उसके समय पता चला कि हमेशा बाहर आकर हाथ पैर सब धोकर अच्छे से प्रॉपर हमें, तो ये हमारा कल्चर ही था पहले से हमारे कल्चर में, लेकिन हमने क्या बोला, "हाँ, ये ओल्ड फैशन है", ये सब करके हमने वो छोड़ दी चीजें। तो जैसे हमारा जनरेशन, अगर हमें आगे की पीढ़ी, हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए ऐसे प्रॉपर अच्छी पीढ़ी का निर्माण अगर हमें करना है, जैसे कि हमारे देश का जो अगर भविष्य हमें उज्जवल करना है, बच्चों का भी उज्जवल करना है, तो कैसे होना चाहिए, उनको उनमें संस्कार होने चाहिए, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए, पूरी तरह से फिजिकल मेंटल इमोशनल, पूरी तरह से, जैसे खान पान की तरीके से हो गया। सिर्फ ऐसे नहीं है कि एक ही चीज पर ध्यान दिया जाए, तो उसमें एक पार्ट आएगा कि योग। तो ये क्या होता है कि आजकल क्या हुआ है, लोग जैसे योगा का प्रॉपर हमने अगर सर्टिफिकेशन कर लिया, तो क्या लगता है उनको, हाँ हम तो अभी क्या किड्स की बैच में थोड़ा ना कुछ और कुछ अलग सिखाते हैं, यही तो सब होता है, तो वही सिखाने लग जाते हैं। लेकिन बच्चों का ये जो मैंने बोला, अस्थि सम्मोहन का पीरियड होता है, बच्चों की हड्डियां नाजुक होती है, बच्चों के ऑर्गन्स जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, तो किड्स योगा का सर्टिफिकेशन करना जरूरी है कि बच्चों की, किड्स की हम एनाटॉमी समझते हैं, उसमें बच्चों की साइकोलॉजी समझते हैं, मास पीटी के गेम्स है, अलग अलग है, किस टाइप के बच्चे को कैसे हैंडल करना चाहिए। और योग में भी अलग 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 स्टेजेस है, प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर हायर एजुकेशन, सबके हिसाब से अलग अलग उनके उनकी योग में हम सिखाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो ये सारी चीजें प्रॉपर हमें पता होनी चाहिए, नहीं तो जैसे क्या होगा, गलत आसन करवा दिए, ज्यादा होल्डिंग करवा करवा दी, तो बच्चों को वो हानि, मतलब फायदे की जगह हानि करवा देगा। हाइट ठीक से बढ़ेगी नहीं, डाइजेशन ठीक से, ऑर्गन सारे विकसित नहीं होंगे, हार्मोन्स प्रॉपर उनके सिक्रेशन। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, जैसे आजकल ना लड़कियों में ये ज्यादातर समस्या बढ़ने लगी है, जैसे कि कम एज में पीरियड्स आना, कम यस। एज में पीरियड्स आना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, लड़कियों में भी जो उनकी ग्रोइंग एज, जैसे महिलाओं के 4 स्तर होते हैं, तो जो होता है बचपन,
फिर यौवनावस्था, सभी अलग अलग स्तर से गुजरना पड़ता है। तो अगर बचपन से लड़कियां योग करेगी तो उनको फायदा देगा। तो उसमें उनको प्रॉपर योग करवाना पड़ेगा। मतलब कैसे आसन लेने चाहिए स्टार्टिंग में, सन सैल्यूट भी हमें कैसे लेना चाहिए बच्चों से, वार्म अप एक्सरसाइज कैसे लेनी चाहिए, ये प्रॉपर ट्रेनिंग से ही हमें सीखना चाहिए। डायरेक्ट ऐसे सिर्फ योग योग के क्लासेस लेते हैं और हमने किड्स योग जैसे प्री नेटल है, किड्स योग है, ऐसी बैचेस जो है वो विदाउट सर्टिफिकेशन हमें नहीं करनी चाहिए। जी। प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। ओके। तो मैम अगर हमें मतलब बच्चा है जो वो जैसे कि आपने बताया पहले कि हाइपर एक्टिव है, तो किसी में ध्यान नहीं है उसका, बस पूरे दिन मस्ती करनी है, तो ऐसे बच्चे को हम शांत कैसे कर सकते हैं? ऐसी कोई आप कोई आसन या कोई प्राणायाम बोल सको तो शांत हाँ, होने के जैसे लिए कि आप क्या बोल? जैसे इस केस में एक तो मैंने चीज बताई थी कि ओमकार चैंटिंग है। कि ओमकार चैंटिंग करने से क्या होता है, जो लहरें उत्पन्न होती है, जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, जो हमारे ब्रेन को एक प्रॉपर तरीके से मसाजिंग उससे मिलती है। जी। दूसरा एक होता है कि जैसे भ्रामरी प्राणायाम है, तो भ्रमर जैसे जो मधुर गुंजन उसमें होती है, तो प्रॉपर हमारे ब्रेन के यहाँ इधर ब्रह्मरंध्र के यहाँ वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। दूसरा है हमारा थर्ड आई चक्र होता है दोनों भुजाओं के बीच में, वो एक्टिव होता है बच्चों का, उसके कारण वो शांत होते हैं। मतलब हमें ऐसे सिर्फ हम जो योग का क्लास ले रहे हैं ना, अनुलोम विलोम ले रहे हैं, ईडा नाड़ी पिंगला नाड़ी बैलेंस कर रहे हैं, अगर जी। हाइपर एक्टिव है तो ईडा नाड़ी हमें शांत जो है, शीतलता देने वाली, उसे एक्टिव करना चाहिए। तो जी। इस प्रकार बच्चों में अपने आप वो हिडन, हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए सिर्फ ऐसा है कि जो शांत प्रकृति वाले हैं, शांत जो प्राणायाम है वो हम उनसे करवाएंगे। जैसे और है कि हम उनको मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, वो हम क्लास में लेंगे, सुनाएंगे। वो पहले कर बोलते नहीं है, चैंटिंग भी नहीं करते हैं पहले हाँ। एक जगह पर, लेकिन धीरे धीरे है हम बढ़ाते जाएंगे। चक्रास बैलेंसिंग है, छोटे बच्चों से हम चक्रास चैंटिंग करवा सकते हैं, चक्रास के मंत्रास की। अलग अलग विजुअलाइजेशन होते हैं मेडिटेशन में, अलग अलग विजुअलाइजेशन करवाकर हम उनको शांत एक जगह पर, मेडिटेशन उनके लिए बेस्ट रहता है। ओके। ओके मैम, तो जैसे कि मैंने रिसर्च थोड़ा किया था कि फ्यूचर में कौन कौन सी समस्या बच्चे लोग को भी आने वाली है, तो उसमें था तनाव, चिंता, ओबेसिटी था, फिर स्वास्थ्य संबंधी था, फिर मेंटल था, फिर उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, अस्थमा था, एलर्जी, फिर बहुत सारे ऐसे सोशल लाइफ के प्रॉब्लम्स भी थे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को योग कैसे ठीक कर सकता है? जैसे कि सबसे पहले तो है स्ट्रेस के रिगार्डिंग, हमने देखा ही है अभी तक जी। कि ओमकार चैंटिंग है, अलग अलग मेडिटेशन से स्ट्रेस हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्राणायाम से कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि ओबेसिटी, ये भी हमने देखो डिस्कस किया कि जैसे कि एक जगह पर बैठे इंडोर गेम्स खेलते हैं, आउटडोर गेम्स नहीं खेलते, बाहर नहीं जाते, फिजिकल कुछ, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनकी जैसे ग्रोइंग एज होती है तो उन, और दूसरा है कि जो खाते हैं वो कैलोरीज बर्न भी होना चाहिए। तो जी। अगर खाया एक जगह पर बैठा तो डाइजेशन भी हमारा स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है एक जगह पर बैठने से। तो उसके कारण ओबेसिटी बढ़ जाती है आजकल बच्चों में, ये बहुत। और दूसरा क्या है, जंक फूड, आजकल जंक फूड बहुत खाया जा रहा है, हेल्दी फूड नहीं खाते बच्चे, वो हाँ। एक अवेयरनेस नहीं है। दूसरा है टॉन्सिल्स की एक समस्या भी है जो बच्चों में बढ़ती जा हाँ। रही है आजकल। हाइपर टेंशन है, पढ़ाई का टेंशन, जितने प्रोजेक्ट है आजकल, 8 स्टैंडर्ड से जेई की जो सारी तैयारियां शुरू करवाई दी जाती है, जो 11 12 का जो स्टडी है वो 8 स्टैंडर्ड से ही शुरू हो जाता है। ये सारा उनके लिए। और जैसे क्या है, आजकल का जो युग है, जो हम बोलते हैं वैज्ञानिक युग है, तो इसमें कॉम्पिटिशन्स भी बहुत ज्यादा है। तो जी। कंपटीशन के कारण भी बच्चों को स्ट्रेस, और दूसरा है कि कॉन्फिडेंस का आपने बोला, तो ये जो मैंने चीज बोली कि अगर अस्थि समूहन का पीरियड है उसमें प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं किए जाए, कुछ गलत एक्टिविटीज या गलत पोस्चर्स है, या डाइट ठीक से नहीं लिया है, एक्सरसाइज नहीं किए हैं, या हेरेडिटी है, तो ये हम्म। सारे रीजंस है कि उसके कारण क्या होता है, हाइट कम रह जाती है, या जी। मोटापा आ जाता है, या बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, जी। कॉन्फिडेंस नहीं रहता, सेल्फ जी। कॉन्फिडेंस लो कम हो जाता है। तो हाँ। ये सारे रीजंस इसमें आते हैं। ओके। तो मैम अभी हमारा जो राउंड है वो क्विक क्वेश्चन राउंड है, तो आपको मैं क्विक क्वेश्चन पूछूं कि आप
आप उसका आंसर देना कि फर्स्ट है कि बच्चों को कौन सी एज से हम योग करवा सकते हैं। हाँ, तो बच्चों को ऐसे देखा जाए ना, तो बच्चे जो है ना, न्यू बॉर्न बेबी से हम बेबी योग शुरू हो जाता है। मतलब ओके। जैसे हम उनको सिर्फ उस समय ओमकार चैंटिंग सुनाएंगे। जी। उसके बाद हम प्रॉपर जो है ओमकार चैंटिंग जो है 8 साल की एज से हम, मतलब 5 6 साल से ही ओमकार चैंटिंग करवाना शुरू कर सकते हैं। बच्चे बहुत अच्छे से चैंटिंग करते हैं। फिर 8 से लेकर 10 की एज तक ओमकार चैंटिंग के साथ थोड़े बहुत हमने सूक्ष्म व्यायाम बच्चों के ले सकते हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज, या सिर्फ सांस लेना सांस छोड़ने की टेक्निक, कैसे सांस लेते हैं कैसे सांस छोड़ते हैं सिखाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे, मतलब 8 साल के ऊपर से, जैसे आयुर्वेद में भी बताया है, युवा रुद्धोति रुद्धो वा व्याधि तो दुर्बलोपि वा योगी स्थान अभ्यासात सिद्धि मापनोति सर्व योगेश्वर तंद्रितः। मतलब सभी तरीके से सभी जो है बालावस्था युवावस्था व्याधि वाले निरोगी सभी सभी लोग योग कर सकते हैं। तो बाल्यावस्था आयुर्वेद के हिसाब से ऐसे बोला जाए तो 12 साल के बाद आती है, लेकिन हम 8 साल से धीरे धीरे योग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए योग सेफ होता है कि मतलब पेरेंट्स को कई बार ऐसा लगता है कि नहीं अभी तो ये बहुत ही छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए हमारे जितना हो जाएगा फिर स्टार्ट करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग एक है कि प्रॉपर जिन्होंने योग टीचर ट्रेनिंग लिया हुआ है, सर्टिफाइड योग टीचर है, उसके हाँ। पास योग की प्रैक्टिस करवाए तो वो बेबी के बेटे बच्चों के लिए सेफ है। ओके। और फिर नेक्स्ट है कि बच्चों को कितनी बार मतलब योग करना चाहिए बच्चों वीकली। के लिए जैसे कि इसमें भी हमने टीटीसी में हम सिखाते हैं, इसके साथ भी आता है कि छोटे बच्चों को स्टार्टिंग में हमें सिर्फ हाफ आवर का लेना चाहिए। फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं 45 मिनट्स, फिर धीरे धीरे जैसे 8 स्टैंडर्ड से ऊपर के सारे बच्चे हैं वो 1 घंटे तक भी योग ठीक से कर लेते हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि योग के रिगार्डिंग बच्चों में है कि अरे ये क्या पूरा 1 घंटा स्लो स्लो सा करना है। तो उनको अगर 1 घंटा स्टार्टिंग से ही बिठा दिया हमने, तो उनको योग में रुचि नहीं आएगी। जी। उनको ऐसे हो सकता है कि वो परमानेंटली कभी योग ही ना करे। तो इसके लिए हमें धीरे धीरे योग की प्रैक्टिस बढ़ानी चाहिए। ओके। तो बच्चों के में भी ऐसा होता है कि आसनास और प्राणायाम दोनों इक्वल मतलब बेनिफिट देते हो जैसे कि बड़े को देते हैं। हाँ, दोनों के लिए, जैसे कि बड़ों के लिए, जैसे रीजन सबके, जैसे एक्चुअल में देखा जाए तो योग जो है, तो योग ये हमारे ना व्याधि निवारण के लिए है ना स्ट्रेस कंट्रोल के लिए है। एक्चुअल में पतंजलि महामुनि ने बताया हुआ है कि योग मतलब समाधि स्थिति तक हमें पहुंचना। मतलब जी। क्या है, ईश्वर शिव, जीव और शिव का मिलन। और उसमें ये जो है ये सारी हमारे लिए मिलने वाले उसके फल है। तो इसके रिगार्डिंग है कि योग से हमें जो लेना चाहिए, तो जैसे बड़े हैं, तो बड़ों के लिए जो डिसीज कोई है, योग कर रहा है, कि बीपी है शुगर है इरेगुलर पीरियड्स है, इसलिए हाँ। बच्चों को क्यों लगाया है कि बच्चों की हाइट अच्छे से बढ़े, बच्चों को भूख अच्छे से लगे। कोई किसी का रीजन होगा कि बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, कोई बोलेगा कि बच्चा एक जगह पर ही बैठा रहता है, कोई बोलेगा कि बच्चे का वेट बहुत ज्यादा है। तो रीजंस अलग अलग रहेंगे, बड़ों के रीजंस अलग होंगे, छोटों के रीजंस अलग होंगे। यस। फिर मैम जो स्पेशल बच्चे होते हैं हमारे वो लोग भी योग कर सकते हैं। जैसे कि देखो स्पेशल जो बच्चे हैं, तो उनके लिए जैसे थेरेपी लिए जाते हैं, अलग अलग थेरेपी होते हैं, जैसे स्पीच थेरेपी भी है उनके ब्रेन के लिए। उनके इसमें भी होता है कि उनकी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग उनके लिए जाते हैं। तो एक बार तो जैसे हमने जैसे अभी हमारे हायर एजुकेशन के इसमें हमें बताया, योगा काउंसलिंग में सिखाया है कि हम स्पेशल चाइल्ड के रिगार्डिंग ऐसे अश्योरेंस नहीं दे सकते कि उनको इसमें फायदा मिलेगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि हम जो उनको सिखाना चाहते हैं, जैसे कि ये हाथ ऊपर करो, ये हाथ नीचे करो, या सांस लो या सांस छोड़ो, तो उनमें वो सेंसेशन ही नहीं होते कई बार। तो उनकी लेवल के हिसाब से अगर उनको जैसे ब्रेन जिम के गेम लिए हमने, या कोई भी थोड़ा सा हमने उनको मतलब प्राणायाम के रिगार्डिंग सांस लेना, अगर उनको वो कमांड पहुंच रहे हैं उन तक, तो हम ले सकते हैं। लेकिन स्पेशल चाइल्ड को इसका ऐसे बोला गया है कि हमें एज ए योगा टीचर ऐसे झूठ बताना नहीं है कि इनको इससे फायदा मिल जाएगा। कैसे जी। इसके ऊपर रिसर्चेस करके देखे गए हैं, तो अब तक वो मतलब रिसर्च जो किए गए हैं वो फेल गए हैं।
अब तक जी। उसमें कोई सक्सेस मिला नहीं है। ओके। सो और मैम, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं आहार में? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जैसे देखो बच्चों के रिगार्डिंग, जैसे जब किड्स योगा की सर्टिफाइड हम ट्रेनिंग लेते हैं प्रॉपर, उसमें बताया जाता है कि जैसे कैल्शियम कैल्शियम की अच्छे से ग्रोथ होने से हाइट भी बढ़ेगी, हड्डियां मजबूत बनेगी। वैसे इम्यूनिटी के लिए जैसे विटामिन सी के सारे सोर्सेस है। दूसरा है कि हमारी शरीर की जो पूरी फंक्शनिंग है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर वो अच्छे से रहेगी तो हमारी सलाइवा सिक्रेशन अच्छे से होगी तो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। तो हाँ। उसके रिगार्डिंग क्या है, और एक की बैलेंस डाइट होना चाहिए। जो भी डाइट है वो पूरी तरह से बच्चों के लिए, बच्चों की वो क्या है, ग्रोइंग एज होती है उनकी, तो उसमें उनको सारी चीजें, सारे न्यूट्रिशेंट वैल्यूज अच्छे से मिलने चाहिए। ओके। आप आहार के बारे में थोड़ा ब्रीफ में समझाना चाहे तो। हाँ, पेरेंट्स। जैसे कि आहार ये टॉपिक ही इतना बड़ा है कि उसके बीच में हम ऐसे नहीं समझा पाएंगे। लेकिन कैसे है कि हमें सात्विक आहार लेना चाहिए, राजसिक और तामसिक नहीं लेना चाहिए। सात्विक आहार मतलब क्या है, ताजे फल, ताजी सब्जियां, सारे ग्रेन्स, सारे सीजनल। और दूसरा क्या है आहार के रिगार्डिंग बोला जाए तो कि ताजा खाना हमें खाना चाहिए। ज्यादा समय से बनाया हुआ नहीं खाना चाहिए, तला भुना नहीं। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तला भुना खाना पसंद है, पिज्जा बर्गर ज्यादा पसंद है। तो ऐसे नहीं, एज अ पेरेंट हमें ये अवेयरनेस रखना चाहिए। जैसे कि हम वेरिएशंस बना सकते हैं कि पिज्जा की जगह हम जो रोटी बनाते हैं, रोटी में हम सब्जियों का कॉम्बिनेशन डालेंगे, चीज थोड़ी सी कम मात्रा में डाला जाए। सॉसेस यूज किए जाते हैं, उससे अच्छा है कि हमारा टोमेटो का पल्प हम यूज करें उसमें। ऐसे हेल्दी वे से हम बच्चों को खाना खिलाना हमें चाहिए। दूसरा है कि अगर राजसिक खाना खिलाया तो क्या होगा, उनके अंदर द्वेष मत्सर की भावना आएगी। हमने अगर तामसिक खाना खिलाया तो क्या होगा, उनमें तामसिक गुण बढ़ेंगे। मतलब जैसे बासी खाना खिलाया, मांसाहार है, ऐसे चीजों से उनमें क्या होगा कि उनकी आयु भी घटेगी, उनमें व्याधि उत्पन्न होंगे, तामसिक गुण आएंगे उनके अंदर। तो सात्विक खाना खाना चाहिए, ताजी सब्जियां, ताजे फल, सीजनल। और ऐसे हुआ है कि आजकल मार्केट में कभी भी कौन सा भी सीजन में सभी मिलने लग गया है, लेकिन हमें सीजनल खाना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से। जैसे हमें योग में भी बताया जाता है कि जैसे जहाँ जैसे क्लाइमेट होता है वैसे ही हमें खाना खाना चाहिए। जैसे कि हमारे इसमें नॉर्थ साइड में क्या है, ज्यादा क्या यूज किया जाता है, राई का जो कच्ची घानी का जो राई का जो ऑयल यूज किया जाता है। तो साउथ साइड में क्या है, कोकोनट का। जैसे क्लाइमेट के हिसाब से, ऊपर गर्मी है, नीचे क्या है, नीचे गर्मी है, ऊपर ज्यादा ठंडी है, उसके हिसाब से वैसे ही हमें भी आहार लेना चाहिए। जैसे फॉरेन कंट्रीज से जो सारे फ्रूट्स आते हैं हम इतनी चाव से खाते हैं, लेकिन वहां पर क्या है, वहां का क्लाइमेट अलग है, हमारे यहाँ का क्लाइमेट अलग है, ऐसे है। तो ये ऐसे डाइट के रिगार्डिंग थोड़ा सा है। थैंक यू। अब मैम, आप पेरेंट्स को कोई सुझाव देना चाह रहे हो योग के बारे में बच्चों के? जैसे कि आपने पहले भी बताया ही है, तो भी थोड़ा कुछ आप ऐड ऑन करना चाहे तो। पेरेंट्स के रिगार्डिंग ऐसे रहेगा कि पेरेंट्स को सबसे पहले तो हम ऐसे करते हैं कि हम बच्चे को बोलते हैं, हाँ जाओ तुम योगा क्लास जाओ, तुम योग करो, तुम ये सीखो, तुम वो करो, तुम हेल्दी खाना खाओ। लेकिन वो हमें करना चाहिए पहले। पहले योग हमें करना पड़ेगा। पहले हमारी लाइफस्टाइल में योग आना चाहिए। अगर पहले हम योग, जैसे खाना भी हम खा रहे हैं, तला भुना, किट्टी पार्टी जा रहे हैं, इधर उधर होटलिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और बच्चे को बोल रहे हैं नहीं नहीं ये अनहेल्दी है, ये हेल्दी है। नहीं, तो सबसे पहले योग हमें अपनाना पड़ेगा, आहार विहार आचार विचार हमें बदलने पड़ेंगे, तब वो बच्चों में आएगा। तो हमें पेरेंट्स को भी योग सीखना चाहिए, तब वो बच्चे सीखेंगे। जो भी सारी चीजें हैं बच्चे हमसे ही सीखते हैं। राइट। थैंक यू सो मच मैम, आपने ज्वाइन किया हम सभी को। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंस है पेरेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज के पॉडकास्ट से पेरेंट्स को बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है, और आपने आपके बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हम सभी के लिए, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप सभी को भी मुझे मेरे जो मैंने जो बताया, जो मेरे पर्सनल कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए, कुछ सीखा हुआ शेयर किया, वो आप लोगों ने इतने अच्छे से सुना, इसके लिए सबको थैंक यू। थैंक यू मैम। हरिओम।
आई होप आज का पॉडकास्ट आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर हाँ तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो कोई भी किड्स योगा रिगार्डिंग क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं जरूर ट्राई करूंगी आप सभी को रिप्लाई देने का। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए योग कीजिए, स्वस्थ रहिए, नमस्ते।